चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10th का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है 2024-25 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें दिया है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, हालांकि हिंदी इंग्लिश मीडियम सब एक है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट। इसमें पेयर ऑफ द इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 हैव नो सलूशन। जब नो सलूशन की बात करता है तो ये होगा बी नंबर। ये मैं आपको सारा चीज़ बता चुका हूँ, इसको आप नोट करिए। ठीक है, चलिए सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज़, इसमें सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा -b/a। क्या हो जाएगा इसका? -b/a। HCF पूछ रहा है, इसका क्या होगा? तो HCF तो इसका आप निकाल सकते हैं। HCF निकालने का बहुत आसान तरीका है इसका। कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ से आप 4 को फैक्टराइज कर दीजिए, फिर यहाँ से 10 को फैक्टराइज करिए तो 2, या आ गया आपका इस तरह 2 को 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 5, 5, तो दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 2। HCF क्या होगा? 2। ठीक है, चलिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ax² + bx + c = 0। इसमें क्यूब है इसलिए नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं होगा, और इसमें 2 बार स्क्वायर है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये 3 एक नहीं, एक में दूसरे पद में पहले पद को माइनस करना है, तो एक में 3 को माइनस करते हैं। a1 - 3 इक्वल हो जाएगा -2। ठीक, तो ये -2 आ जाएगा आंसर। अगला दे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस कहाँ से हो जाए पूछ रहा है आपका? एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, ये एक रूल होता है, जब आप एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे काम करते हैं तो ये पॉइंट है, मान लीजिए P 2 और 5, तो पूछे फ्रॉम द बाई एक्स, एक्स एक्सिस बोल रहा है ना, तो एक्स एक्सिस से दूरी जब बात करेगा तो हम बाई के पॉइंट बताएंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स। और जब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से बात करेगा तो एक्स की डिस्टेंस बताना है। तो अभी ये एक्स एक्सिस का पूछा है इसलिए बाई की डिस्टेंस बता के इसका आंसर होगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसका क्या आंसर होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, px इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ x, द हाइस्ट पावर ऑफ द x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर द सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो इसमें पूछ रहा है x बराबर -b + (-4ac/2a) ये श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं, फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते हैं। इसको तो आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर आया है 27। तो इसका आंसर कितना आएगा? 27। कैसे सॉल्व किया हूँ ये देखिए। सबसे पहले इसका a निकालना है और d निकालना है, और ये an निकालना है। an तो दिया है, लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, -47, a आ जाएगा 18 और d हो जाएगा -5/2, और इस फार्मूले में रख देना है an = a + n - 1 × d के फार्मूले में, और ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, आ जाएगा 27। चलिए लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा θ/360 × 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल c/a, बिल्कुल सही दिया है, c/a ही होता है। सम भी पूछा है, प्रोडक्ट भी इस पेपर में थी। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे कोई छूटा तो नहीं? शायद ये लगता है ये क्वेश्चन छूटा है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर पूछ रहा है, तो कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम कहाँ पहुँच गए? इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, तो ये गलत है। आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सिमिलर, आइसोसेलेस नहीं होते। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो ये बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, a क्यूब, ये भी बिल्कुल सही है। द हाइट ऑफ द
length and object of the distance between the two distance object can be the determined with the help of the trigonometry ratio। बिल्कुल सही, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के थ्रू हम लेंथ और हाइट सब चीज़ें निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। वॉल्यूम ऑफ द एनी हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की बात कर रहा है यानी 2/3 वॉल्यूम पूछ रहा है तो 2/3 होगा पायर की, ये गलत है, ये आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम पूछ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो फर्स्ट आंसर है। फिर कॉट थीटा का पूछ रहा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दूसरा नंबर है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की बात कर रहा है यानी टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा नंबर है। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, चौथा नंबर है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इज द पॉइंट, 2 पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, जो दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं सेकेंड बोलते हैं, 5 हो गया। 2 कॉमन कॉर्ड्स ऑफ द टेंजेंट सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो ये क्या बोला, द कॉमन पॉइंट। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है जो टेंजेंट और सर्कल, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ जाते हैं, ये थेल्स थ्योरम की, अब यहाँ पे आप रहा डिफाइन द एंगल, तो ये अब आप इसको आप समझिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए, ठीक है, तो तब तक आप चैनल में जब जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए देखिए क्या बात कर रहा है, डिफिनीसन ऑफ डिफाइन द एलिवेशन ऑफ एंगल। तो ये एक पोल है, पिलर है, और यहाँ से देखिए, अब इसको डिफिनीसन समझिए। लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, साइट ऑफ, लाइन ऑफ साइट या साइट ऑफ लाइन, ठीक है ना, साइट, GST, साइट ऑफ लाइन, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल कहा जाता है, क्या होता है, हॉरिजेंटल। तो ये जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिएगा हिंदी में पहले। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो लाइन ऑफ साइट या साइट ऑफ लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं क्या, एलिवेशन। द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, द एंगल बिटवीन द साइट ऑफ लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन मेकिंग एंगल, तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, एलिवेशन एंगल। चलिए नेक्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी ये थेल्स थ्योरम भी है। इसको आप कैसे बना सकते हैं, ये देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कि ट्रेंगल है, किसी ट्रेंगल की वन साइड आप ले लीजिए, वन साइड के पैरेलल, इस मान लीजिए ये साइड है, इसके पैरेलल कोई एक साइड में ड्रा कर रहा हूँ, ये ABC कोई ट्रेंगल है। अब BC के पैरेलल मान लीजिए कोई DE एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, तो जो लाइन पैरेलल लाइन ड्रा की हुई है, तो ये इसके एक्सेप्ट 2 साइड को, ट्रेंगल के इसके अलावा जो 2 साइड हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम का था नहीं, बुक से आप स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड AB। इसका आंसर हो जाएगा √A² प्लस B²। इसको आप नोट करिए। द मिड पॉइंट का फार्मूला होगा, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं x = x1 प्लस x2/2 और y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है जब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करता है 2 पॉइंट्स पे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव, सर्कल में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं सर्कल में। मैक्सिमम हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रा टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। तो ये रहा। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं नोट्स बनाया हूँ, इंग्लिश में तो शायद नहीं है अभी नोट्स, हिंदी में बनी हुई है। इसको आप देखिए, ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम का आएगा, तो इससे कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। लगभग 30% तो आपको इस पेपर से फंस जाता है, तो इसको आप सॉल्व करिए और चलिए आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।